वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। इसिश्क और इब्राका सीरियल के आज के एपिसोड में देखने को मिलता है जहाँ पे कि सिमरन जो होती है अच्छे से एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर ही रही होती है। उसी वक्त जोरावर आता है और उसके हाथों से माइक ले लेता है। अब जैसे जोरावर अपने हाथों में माइक पकड़ता है तो वह अबिन की बातें करता है और खासकर अपनी वाइफ महर की, एज जो उसका काम होता ही है। अब घर वालों को फिक्र होती है, खासकर कि लड्डू परम वगैरह को, कि अगर जोरावर भाई साहब ने माइक पकड़ लिया है तो जरूर महर भाभी के पीछे कोई ना कोई कलेश तो पक्का करेंगे। पता नहीं ये आज क्या ही करते हैं। अबिन गांगुली समझ जाता है जोरावर के इरादे ठीक नहीं है और महर भी अपने पति को अच्छे से भांप जाती है। अब यहाँ पे जोरावर कहता है कि कॉलेज टाइम में सारे फंक्शनों की एंकरिंग मैं ही करा करता था, उसके बाद तो कभी मुझे मौका मिला नहीं। आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है तो दो चार बातें आप लोगों से मैं भी कह दूं। मेघला की फैमिली वाले भी ये सब देखते हैं, उन्हें तो देखने में ये सब मजा ही आ रहा होता है। लेकिन सिमरन यहाँ पे जानबूझकर जोरावर से माइक छीनने की कोशिश करते तो जोरावर उसे रोक देता और कहता है कि बड़े दिनों बाद तो मेरे हाथों में माइक आया है, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से अबिन जी एक गाना सुना दे। उन्होंने पहले भी इतना अच्छा गाना सुना है तो इसलिए वो अबिन गांगुली को स्टेज पे बुला लेता है और साथ ही अब बात करता है महर की कि मेरी बीवी बहुत अच्छा गाना गाया करती थी, मेरे बिजनेस काम की वजह से मैंने उसका गाना गाना रोक दिया, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि अबिन गांगुली उनके बड़े गुरु हैं तो उनके साथ एक एक गाना हो जाए। अब यहाँ पे महर जब मना करती है तो उसकी बड़ी भाभी कहती है कि हम सब तो जोरावर के आगे हार ही चुके हैं, इसलिए तो जाना ही पड़ेगा वरना फैमिली की इंसल्ट ना हो जाए। अब यहाँ पर एक बार फिर से रणबीर की बुआ दिलजोत जो होती है बच्चों की तरह चिल्लाती तो गुरुजी सोचते कि आखिरकार ये बच्चों की तरह बातें क्यों कर रही है, ऐसी कौन सी बात है जो कि दिलजोत की मुझसे छुपी हुई है। अब यहाँ पे जोरावर जो होता है बड़ी तालियों के साथ अपनी बीवी को स्टेज पे आने के लिए कहता है। महर डरती है तो यहाँ पर रणबीर अपनी माँ का साथ देते हुए अपने पिता से कहता है कि प्लीज पापा अब बस हुआ, अब आप स्टेज पे नीचे उतर जाइए, हमें गाना माना सुनना होगा, हम बाद में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जोरावर कहाँ मानता है और रणबीर से कहता है कि बेटा जरा एक सेकंड रुक जाओ, मैं जरा बात कर रहा हूँ तो मुझे करने दो, और वैसे भी तुम्हारी माँ बहुत अच्छा गाना गाती है, मैंने कई बार उन्हें रियाज करते हुए देखा है, इसलिए मैं तो आज यही चाहता हूँ कि अपने गुरु अबिन गांगुली के साथ वो एक गाना प्लीज गा दे, मेरे लिए ही गा दे। अब यहाँ पे रणबीर जो होता है हार मानकर अपनी माँ को कहता है कि माँ प्लीज आप डरिए मत, जाइए स्टेज पे और अच्छे से परफॉर्म कीजिए, मैं भी आपका गाना सुनना चाहता हूँ। तब यहाँ पे मेघला आती है जो कि यहाँ महर का हौसला बढ़ाती है और कहती है मेरे गुरुजी कहते हैं कि दिल से गाना गाइए तो काफी अच्छा गाओगे। महर को ये बातें अच्छी लगती है लेकिन वह फिर भी घबराती हुई सहमती हुई अपने पति के आगे जाने की कोशिश करती है। हालांकि उसे पता था कि अगर आज उसने गाना गा दिया तो जिंदगी भर जोरावर उसे ताने मार मार कर रहने नहीं देगा। लेकिन यहाँ लड्डू कहता है कि भाभी मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ चलिए, और लड्डू यहाँ पे जोरावर से माइक लेके ये तक बोलता है कि आप देखिएगा आज मेरी भाभी इतना अच्छा गाएंगी, किस तरीके से उनके संगीत की हत्या कर दी गई थी शादी के बाद। जिसके बाद जोरावर जो होता है माइक छीनता है गुस्से में और कहता है कि आप लोग प्लीज मेरा फेवरेट गाना गाइए, और जानबूझकर एक गुलाब का गुलदस्ता जो है महर और अबिन गांगुली दोनों के हाथ में पकड़ा कर दोनों की एक कपल फोटो भी क्लिक करवाता है। अब दोस्तों यहाँ पर महर और अबिन गांगुली अपना गाना शुरू करते हैं जो कि वही गाना होता है जो पहले महर गुनगुनाया करती थी अबिन को याद करते हुए। जोरावर ये सब देख के रो रहा होता है। मुझे तो ये समझ नहीं आया जब जोरावर को दोनों के साथ रहने में इतनी प्रॉब्लम है तो फिर वो इनको गाने गाने के लिए क्यों बोलता है। अब इनका गाना घर वालों को और साथ ही सभी गेस्टों को खासकर मेघला को काफी पसंद आता है। यहाँ पर मेघला जो होती है स्पेशली महर के पास जाती है और कहती है कि आंटी आपने बहुत अच्छा गाना गाया, मैं तो आपके गाने में खो ही गई थी। और यहाँ पर मेघला को इतने प्यार से बात करते हुए रणबीर की माँ से अद्रिजा को तकलीफ होती है। वो सोचती है कि ये इन लॉज मेरे हैं लेकिन ये मेघला अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। इवन यहाँ पे रणबीर के ताऊजी भी कहते कि लगा नहीं महर कि तुमने शादी के इतने सालों बाद आज गाना गाया, बहुत प्यारा गाना गाया था। तभी यहाँ पे रणबीर की वो एकदम से आती चिल्लाते हुए फिर बच्चों की तरह और कहती है कि आज मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज मिला है, भाभी आपने बहुत अच्छा गाया, क्या काश आज वो भी आएंगे। तो यहाँ पे रणबीर अपनी बुआ को दिलासा देता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपका सरप्राइज मैं आपको आज जरूर दूंगा। और यहाँ पर अभी गांगुली जाने के लिए बोलता है तो उसके ताऊजी रोक के बोलते हैं कि अभी मेघला भी गाना गाएगी, आप प्लीज उसका गाना सुन के ही जाइएगा। और अभी गांगुली भी रुक जाता है। अब यहाँ पर गुरुजी जो होते हैं सोचते क्या उसे दिलजोत से मिलना चाहिए या फिर नहीं। उसी दौरान यहाँ पे दोस्तों अद्रिजा जो होती है महर से बातचीत करती तो महर बताती है कि रणबीर भी अपने कॉलेज टाइम में बहुत अच्छा गाना गाया करता था। मैं जानती हूँ अद्रिजा, अब तुम रणबीर की लाइफ में आ गई हो तो वह पक्का ही रियाज करना शुरू कर देगा और तुम्हें अपना गाना जरूर सुनाएगा। और ये सब चीजें देखकर मेघला को और भी ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है और अद्रिजा इन सब बातों के मजे लेती है। और यहीं पे दोस्तों एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पे रणबीर जो है मेघला से बात करेगा अंकुश के बारे में, जहाँ पर कि अद्रिजा घबरा जाएगी कहीं रणबीर के आगे उसका सच ना आ जाए। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या यहाँ पे रणबीर के आगे ये सच आ पाएगा कि मेघला का कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, या अद्रिजा फिर से उसे अपनी बातों में घुमा देगी? कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब